उनके तो कुछ नहीं गया, पर हमारा तो लड़का गया। रात भर वो बेटा होता मेरे पेट सोया था। सब खत्म हो गया, वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। प्रतीक जोशी अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ इसी फ्लाइट में थे। प्रतीक ने एक सेल्फी ली जिसमें उनके 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अब जाकर राहत मिली हो, अब जाकर सब्र आया हो। प्रतीक का सपना था परिवार के साथ एक दिन लंदन में बसने का। बीच की दूरी इतनी लंबी होगी किसी ने नहीं सोचा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है और मारे जाने वाले लोग महज आंकड़ा नहीं। पीढ़ियां खत्म हो गई, परिवार बिखर गए, जिंदगियां उजड़ गई। सब्र कैसे आए? ये उस विमान में सवार 242 लोगों के और इस हादसे में जान गंवाने वालों के आखिरी 2 मिनट की कहानी है, जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो जिंदगी से भरे थे, सपनों से भरे थे, मगर अब सिर्फ दर्दनाक कहानी हो गए हैं। पायल खटीक, जो लंदन में पढ़ने के अपने सपने से सिर्फ 9 घंटे दूर थी। पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रही पायल के लिए भविष्य अनगिनत बेहतर संभावनाओं से भरा हुआ होगा, लेकिन उड़ान भरने का रोमांच अगले 2 मिनट में इतना स्याह, इतना काला सच बन जाएगा, कौन सोच सकता था। उसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। पूर्व सीएम को लेकर एक अजीब संयोग और दिखाई दिया जब उनके प्राइवेट व्हीकल्स के नंबर की सोशल मीडिया पर बात होने लगी। 1206 पहली कार और बरसों पुराने स्कूटर का यही नंबर था, जो आज भी उनके घर में पार्क्ड है। बताते हैं कि इस नंबर को वो लकी मानते थे, लेकिन संयोग की बात है कि हादसे के दिन की तारीख भी 12/6 ही थी, जो उनकी जिंदगी की आखिरी तारीख बन गई। इस फ्लाइट में ऊर्जा से लबरेज एयर हॉस्टेस भी थी, जिनमें एक थी नांगथॉय शर्मा, मणिपुर की रहने वाली। नांगथॉय ने अप्रैल 2023 में ही एयर इंडिया ज्वाइन किया था। एयर हॉस्टेस बनना ही उनका सपना था, लेकिन इसे लंबे वक्त तक जीने का मौका नहीं मिला। ये सब दर्द से भरा हुआ है। कितनी दास्तानें सुनी जा सकती हैं नहीं मालूम। अर्जुन पटोलिया तो एक गम से उभरे भी नहीं थे, परिवार के साथ लंदन में ही रहते थे। पिछले हफ्ते ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। 2 छोटी बेटियां भी हैं जिन्हें यूके में छोड़कर अर्जुन पत्नी की अस्थियों को विसर्जित करने इंडिया आए थे। यही उनकी पत्नी भारती पटेल की आखिरी इच्छा भी थी कि उनकी अस्थियां भारत में विसर्जित की जाए, लेकिन इस दर्द को नापा नहीं जा सकता जो यहाँ रह गया। अस्थियां तो बहा दी, लेकिन अर्जुन वापस अपनी बेटियों के पास लंदन नहीं लौट पाए। इम्तियाज अली सैयद अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैन होकर घूम रहे थे, इस उम्मीद में कि उनका भाई जिंदा है। बार बार ये बताने के बाद भी कि हादसे में सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा है, वो ये बोलते रहे कि आप नहीं समझेंगे, मेरा भाई मेरी जिंदगी था, मैं कैसे मान लूं कि वो नहीं है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं जिंदगी भर इससे उबर नहीं पाऊंगा। वो लगातार अपने भाई को मैसेज करते रहे, कैमरा पर फोन की स्क्रीन दिखाते रहे कि देखिए मैसेज जा रहा है, वो जिंदा है। वो सबको अपने भाई और बच्चों की तस्वीर दिखा रहे थे, जो उड़ान भरने से पहले की थी। अंजू अपने जाने के साथ एक अफसोस छोड़ गई हैं। टेक ऑफ से पहले उन्होंने अपनी छोटी बहन को फोन किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हुई। ये एक अनआंसर्ड कॉल अब उनकी बहन के लिए जिंदगी भर का अफसोस बन गई है। वो कहती हैं कि अफसोस बहुत भारी है, ये काश बहुत भारी है। प्लेन क्रैश में इंदौर की हरप्रीत कौर होरा की मौत हो गई। हरप्रीत की शादी 2020 में हुई थी। वो लंदन अपने पति के बर्थडे पर उनसे मिलने जा रही थी। 16 जून को पति का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। हरप्रीत की पहले 19 जून की टिकट थी, लेकिन अपने साथी के कहने पर उन्होंने कुछ दिन पहले की टिकट कर ली और ये सफर अधूरा रह गया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इसके अलावा 12 लोगों का क्रू, लेकिन इनमें सिर्फ 1 यात्री की जान बची। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। उस वक्त विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था।
यानी करीब करीब 190 मीटर। सड़क पर दौड़ने में इतनी दूरी शायद थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन एयर इंडिया की ये फ्लाइट जब इस ऊंचाई से नीचे गिरी तो लोगों को ये समझने का भी मौका नहीं मिला कि हुआ क्या। कैप्टन सुमित सबरवाल ने मेडे कॉल भी दी, लेकिन जब तक उस डिस्ट्रेस सिग्नल का जवाब उन तक पहुंच पाता सब कुछ खत्म हो चुका था। उन आखिरी लम्हों के बारे में मैं और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो 2 मिनट क्या रहे होंगे उन लोगों के लिए। धमाका भीषण था और उतना ही डरावना भी। तस्वीरें उम्मीद तोड़ने वाली थी, लेकिन हिम्मत हारना कौन चाहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बताया गया कि लंबी यात्रा होने की वजह से एयरक्राफ्ट में 1 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल था, जिसकी वजह से इतनी भयंकर आग लगी जिस पर समय रहते काबू पाना बेहद मुश्किल था और इसीलिए यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। अब जरा उनके बारे में सोचिए जो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कभी किसी के मसीहा बनते। वो डॉक्टर्स जो बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में थे जिससे ये एयर इंडिया का विमान टकराया था। छुट्टियों की वजह से करीब 40-50 इंटर्न डॉक्टर्स और स्टाफ ही वहां मौजूद था। लंच का वक्त था। इमारत के जिस हिस्से से विमान टकराया वहां हॉस्टल की मेस थी। तस्वीरों में खाने से भरी थालियां और आग से काली हो चुकी दीवारें वो हालात बयां कर रही थी। चश्मदीदों ने बताया कि एक शव ऐसा भी देखा जिसके हाथ में चम्मच लगी थी, तीर से भी निपट चुकी थी, लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाई। मलबा समेट लिया जाएगा, लेकिन एक माँ का ये दुख कभी नहीं। फिर एक कहानी उनकी भी है जो ये फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाई। भूमि चौहान को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली वो कांपने लगी। वो भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि वो बच गई। कैसा संयोग है कि हादसे से कुछ देर पहले तक वो ये प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी वो ट्रैफिक जैम से बाहर निकले और अपनी लंदन जाने वाली फ्लाइट बोर्ड कर ले। 10 मिनट की देरी पहले किसी बड़े नुकसान की तरह रही, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये 10 मिनट की देरी नहीं बल्कि उनके लिए जिंदगी और मौत को अलग करने वाली लकीर साबित हुई। और आखिर में इन 242 लोगों में शामिल वो व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने इस पूरे भयावह मंजर को न सिर्फ देखा बल्कि इसे अपनी सांस के हर रेशे और विमान के रेजा रेजा होने तक महसूस किया। ये बात हम सबको बताने वाला इकलौता शख्स जो जीवित बचा, जिंदा बचा। जब मैं जिंदा बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो शायद इस शब्द को हम सब कल से ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं। जिंदा। अभी सुबह ही तो फोन पर बात हुई थी। अभी अभी तो बस बेटी को विदा करके आए थे एयरपोर्ट। क्या पता था कि ये अभी अभी जिसे हम इतना स्थायी मान लेते हैं इतना क्षणभंगुर होता है, इतना कि वो इसका भी मौका नहीं देता कि आप पलट के किसी को गले लगा सकें, उसे विदा दे सकें, उनसे माफी मांग सकें। 265 लोग चंद मिनट में हमारे बीच से चले गए। ये संख्या हादसे की तारीख के साथ दर्ज हो जाएगी, लेकिन ये जाने वाले न जाने कितने लोगों की उम्मीद थे, कितने लोगों की खुशियां थे, कितनों का आखिरी सहारा थे। वो दर्द ना कोई शब्द कह पाएंगे, ना कोई संख्या बता पाएगी। हम उलझे हुए लोग इस जिंदगी को उतना ही स्थायी परमानेंट मानकर जीते हैं जितनी ये नाजुक है। सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। इस हादसे के बाद से हम सब यही सब तो सोच रहे हैं, परेशान